चलिए शुरू करते हैं। आप सारे लोग जान रहे हैं मुझे, मैं अतुल लोहिया, डॉक्टर अतुल लोहिया। आज से फॉर्मली और ऑफिशियली बैच शुरू कर रहे हैं। 2-3 बार पहले भी हम लोगों ने प्रयास किया बैच शुरू करने का, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं घटी इस बीच में कि 5 अगस्त को एक बार अनाउंस किया बैच हम लोगों ने, फिर उसके बाद 26 अगस्त, फिर सितंबर, लेकिन पिछले 1.5 साल से ही कोरोना के दौर में बहुत कुछ ऐसा हुआ, और इधर 4-5 महीने से मेरे साथ व्यक्तिगत तौर पे भी कई ऐसी दुर्घटनाएं घटी कि चीजें बहुत रेगुलर और सिस्टेमेटिक नहीं हो पाई। अब उम्मीद करते हैं, लेकिन हमारे हाथ में जो चीजें नहीं हैं, उम्मीद तो पहले भी कर रहे थे लेकिन वो चीजें हाथ में नहीं थी। इस बीच में पिछले 4-5 महीने में मैंने बहुत सारे अपने बहुत करीबी लोगों को खोया। मेरे बड़े भैया, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई इस दौरान की जो हमारे हाथ में नहीं थी, तो उस वजह से कुछ डिले हुआ। लेकिन खैर, अब आज से ऑफिशियली शुरू कर रहे हैं बैच, और बस यही प्रार्थना है ईश्वर से कि अब चीजें चलें प्रॉपरली, फिर कुछ ऐसा व्यवधान ना आए बीच में। जो ये बैच होगा, थोड़ा सा मैं बता दूं कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्या मेरे दिमाग में आइडिया होगा, और फिर हम लोग शुरू करेंगे। लगभग 5 महीने का एक हम लोग समय लेके चलेंगे इस बैच में। आज से लगभग 5 महीना। बाकी मैंने कहा जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं तो उनके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो चीजें हमारे हाथ में हैं उसके अकॉर्डिंग अभी बात करें तो लगभग 5 महीना समय लेके चलेंगे इस बैच में। मंडे से फ्राइडे 5 दिन क्लास होगी। क्लास लगभग 1.5 घंटे की होगी, लेकिन टॉपिक के अकॉर्डिंग ये घट भी सकता है समय और बढ़ भी सकता है समय। समय यही होगा क्लास का 12:45, तो बेसिकली शुरू होने का समय होगा 12:45, खत्म कब होगी ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा। एक एवरेज समय लेके चलेंगे 1.5 आवर, 1.5 घंटा, लेकिन वो कम ज्यादा हो सकता है। जो ये बैच होगा यूपीएससी, यूपी पीसीएस और बीपीएससी और हरियाणा पीसीएस, एक साथ बैच होगा इन चारों का। 4 जगह हैं ये जहां अभी भी ऑप्शनल हैं। यूपीएससी और हरियाणा पीसीएस का हूबहू सेम सिलेबस है, वर्ड टू वर्ड। हरियाणा में कॉपी किया गया है यूपीएससी का सिलेबस, कुछ भी अंतर नहीं है, तो वो तो सेम ही है, तो एक ही जैसी क्लास होनी है। यूपी पीसीएस का सिलेबस थोड़ा सा कम है यूपीएससी की तुलना में। जो टॉपिक यूपी पीसीएस में नहीं है, आप में से जो लोग केवल यूपी पीसीएस कर रहे हैं तो उस दिन उनकी क्लास नहीं होगी, और जो लोग यूपीएससी कर रहे हैं उनकी चलती रहेगी। उसी तरह से बीपीएससी में कुछ टॉपिक कम हैं और कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हैं जो बिहार स्पेशल पढ़ने होते हैं। जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं बिहार स्पेशल, उनकी अलग से क्लास होगी। जो कम टॉपिक हैं तो वही, जिस दिन बीपीएससी वाला टॉपिक नहीं होगा उस दिन बीपीएससी वाले लोग क्लास में नहीं जुड़ेंगे। तो मेनली जो कॉमन टॉपिक हैं उनकी क्लास कॉमन होगी। हम लोक प्रशासन का अर्थ पढ़ाएंगे कल, तो ये लोक प्रशासन का अर्थ हर जगह पढ़ना है तो कॉमन क्लास होगी। वो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी में लोक प्रशासन का अर्थ अलग होगा और बिहार में लोक प्रशासन का अर्थ अलग होगा, वो सेम होगा, सो क्लास भी सेम होगी। हाँ, ये जरूर है कि यूपीएससी का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ज्यादा है अगर किसी स्टेट सर्विस से कंपेयर करें तो। यूपी का तो काफी कुछ स्टैंडर्ड अब यूपीएससी जैसा हो गया है, बिहार का थोड़ा सा स्टैंडर्ड कम है। हालांकि इस बार जो 66 मेंस हुआ है उसमें बिहार में भी कई प्रश्न ऐसे पूछे गए हैं जो यूपीएससी में पूछे जा चुके थे पहले, तो बिहार का स्टैंडर्ड भी अब बढ़ रहा है, स्पेशली 66 मेंस का एक पेपर देखने के बाद में। हाँ, लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि भी यूपीएससी वाला स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन मैं
हमेशा यही सलाह देता हूं, एकदम पहले दिन से 25 साल से मैं जुड़ा हूं सिविल सेवा परीक्षा से। आज 18 अक्टूबर, लगभग एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है लगभग, लेकिन मुझे लग रहा इसी 10-15 अक्टूबर 1996 को मैं दिल्ली आया था सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए, जब मेरी एज थी 20 साल, और तब से अभी 2021 तो पूरे 25 साल हो गए हैं मुझे सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े हुए, पहले एज ए स्टूडेंट और फिर एज ए टीचर। 20 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, उसके 4-5 साल मेरी स्टूडेंट लाइफ थी सिविल सेवा परीक्षा। तो हमेशा से मेरी सलाह यही है कि जो भी एग्जाम का स्टैंडर्ड है, आप उससे बिलो स्टैंडर्ड कभी तैयारी नहीं करें, थोड़ा सा उससे 2 स्टेप ऊपर जाके ही तैयारी करें, फायदा आप ही को है। स्पेशली ये बिहार वालों को कह रहा हूं, या जो स्टेट सर्विस वाले हैं उनको कह रहा हूं कि आप कभी ये नहीं सोचें कि हम यूपीएससी लेवल की तैयारी क्यों करें। स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा के तैयारी करेंगे, हमेशा उसका फायदा होगा आपको, नुकसान कभी नहीं होगा। एक तो कारण यह है कि आप दूसरों से अपने आप को अलग कर पाएंगे। हमेशा आप देखेंगे मेरे स्टूडेंट को यूपी में 400 में से 270 प्लस नंबर इसी वजह से आते हैं कि हम उन्हें थोड़ा ऊपर के स्टैंडर्ड की तैयारी करवाते हैं। बिहार में इस बार भी पवेड में 174 नंबर मैंने मार्कशीट शेयर की थी आप लोगों से, 174 175 नंबर आए, जबकि इस बार कहा जा रहा है 65th में कि ऑप्शनल में अच्छे नंबर नहीं आए। उसके बाद भी अगर 300 में से 175 मतलब 60% मार्क्स आए, तो इसी वजह से कि हमने तैयारी थोड़ा सा ऊपर के स्टैंडर्ड की है। और जिनकी मार्कशीट मैंने शेयर की थी आदित्य, तो वो एकदम नए बैच के, ऐसा नहीं है कि वो 2-5 साल पुराने स्टूडेंट हो, खूब उन्होंने पब्लिक एडमिशन पढ़ा हो, जो लास्ट पिछला बैच था उस बैच के स्टूडेंट थे। एक तरह से बस पवेट का कोर्स कंप्लीट हुआ, तुरंत उन्होंने 65th मेंस लिखा और 174 नंबर है। तो कारण यही है कि थोड़ा सा हमेशा हम स्टैंडर्ड बढ़ा के तैयारी करें तो फायदा मिलता है। अब तो यह भी फायदा है कि कई सारे प्रश्न रिपीट होने, यूपीपीसीएस में हमेशा आप पेपर उठा के देखेंगे, यूपीएससी के पिछले 10-15 साल के प्रश्न रिपीट होते रहे, और अब इस बार बीपीएससी में भी 3 या 4 प्रश्न हूबहू रिपीट हुए हैं यूपीएससी के। तो वैसी स्थिति में समझदारी यही है कि हम तैयारी थोड़ा हाई स्टैंडर्ड की करेंगे ताकि सेफ साइड लेके चलें। अल्टीमेटली एग्जाम पास होना उद्देश्य है, थोड़ा काम चोरी, थोड़ा मक्कारी करके अगर 1 नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाएगा तो वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए हम कभी भी काम चोरी मक्कारी पे भरोसा नहीं करते हैं। 100% सिलेबस पढ़ेंगे, बल्कि 10% एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे। कोई क्रैश कोर्स, कोई शॉर्टकट, ये सब चीजें ना मेरी डिक्शनरी में कभी रही हैं और ना आपकी डिक्शनरी में कभी होनी चाहिए। 100% सिलेबस पढ़ेंगे। जो तरीका होगा क्लास का, सारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, स्लाइड्स बनी हैं पूरी, फ्लो चार्ट, डायग्राम, उनके थ्रू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे हम लोग। डिटेल नोट्स की सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को भेजी जाएगी। हार्ड कॉपी नोट्स हम नहीं भेज रहे हैं कोरोना के बाद से। सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ भेजा जाएगा, आप चाहें तो उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। यह आप सबको एडमिशन के समय भी बताया गया है और फिर आज अब एक बार ऑफिशियली बता रहा हूं ये बात। जैसा मैंने कहा 5 महीने का लगभग समय लेके चलेंगे, मंडे से फ्राइडे, लेकिन इसमें भी जरूरत के अकॉर्डिंग प्लस माइनस हो सकता है। किसी वीक में हो सकता है 4 ही क्लास हो, किसी वीक में 6 भी कर सकते हैं हम जरूरत के अनुसार। जो एक सामान शेड्यूल होगा मंडे से फ्राइडे। तो ये चीजें इतनी। हम नोट्स के अलावा 3 मैगजीन आपको मंथली देंगे, वो हमेशा आपको मिलती रहेंगी सॉफ्ट कॉपी। क्या है वो मैगजीन्स, थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं आपको। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डायनामिक सब्जेक्ट है। डे बाय डे जो करंट डेवलपमेंट्स होते हैं उनकी जानकारी होना जरूरी है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। वो डे बाय डे की जानकारियां आपको कैसे हों, तो उसके लिए हम 3 मैगजीन देते हैं आपको मंथली। एक मैगजीन जिसमें मार्केट में जो कई सारी मैगजीन आ रही हैं उनका कंपाइलेशन होता है,
विजन की मैगजीन आज की डेट में आप में से लगभग हर आदमी पढ़ रहा है जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है। तो विजन की मैगजीन में जो पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पवेट से जुड़े टॉपिक होते हैं वो हम निकाल लेते हैं। उसी तरह से प्रतियोगिता दर्पण, योजना, कुरुक्षेत्र, इस तरह की जो भी 5-6 मैगजीन्स हैं उनमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ऐसे सेक्शन जो जीएस में मैं पढ़ाता हूं उनमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, इंटरनल सिक्योरिटी, एथिक्स, सोशल जस्टिस, डिजास्टर मैनेजमेंट, जीएस के इतने टॉपिक जो कि मैं पढ़ाता हूं। इतने टॉपिक और प्लस पवेट, ये टॉपिक हम कंपाइल करते हैं करंट से जुड़े हुए इश्यूज और वो आपको एक मैगजीन के रूप में देते हैं लोक प्रशासन समसामयिकी के नाम से। वो मंथली व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू आप लोगों को मिलती रहेगी। उसके अलावा दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर जो डेली न्यूज़पेपर हैं वो न्यूज़पेपर आपको भी पढ़ने चाहिए। एटलीस्ट दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण सारे लोग पढ़ने की आदत डालें। 1-2 न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है आपको सिविल सेवा परीक्षा में पास होने के लिए। दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर में भी जो टॉपिक मैंने अभी बताया पवेड और जीएस के, उनसे जुड़े जो डेली के करंट डेवलपमेंट होते हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनको पूरे महीने हम कंपाइल करते हैं और वो भी आपको मंथली मैगजीन के फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी दी जाती है। तो इस तरह से 3 मंथली मैगजीन आपको मिलेंगी। ये हमेशा मिलती रहेंगी जब तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहेंगे। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से कभी नहीं हटाएंगे। वो मैगजीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह से लाइफ टाइम आपको मिलती रहेंगी जब तक आप चाहें। प्रिंट चाहें आप उनके प्रिंट निकाल सकते हैं, हम वो सब आपको सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रोवाइड करेंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो इस कोर्स के बारे में हैं। पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे हम, जैसा मैंने कहा। सिलेबस 100%, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक जो सिलेबस में लिखे नहीं हैं लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस तरीके से क्लास चलेगी। अच्छा चलिए, अब मैसेज आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो सब ओके है। तो ये आज हम आपको जो लोक प्रशासन का सिलेबस है और कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कल से लोक प्रशासन के अर्थ से हम शुरू करेंगे। तो आज बस जस्ट एक ये कहें कि गेट टुगेदर कहें या फेस टू फेस, बस एक बार एक दूसरे को देख लें, मिल लें, उस पर्पज से आज की क्लास है। सिलेबस क्या है लोक प्रशासन का और कैसे हम आगे बढ़ेंगे वो आज मैं आपको अब यहाँ चर्चा करने जा रहा हूं और कल से बस हम सिलेबस पे आ जाएंगे और टॉपिक वाइज क्लास शुरू होगी। सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस स्क्रीन पे आपके सामने है। तीनों का हम बात करेंगे, यूपीएससी, यूपीपीसीएस और बिहार। क्या अंतर है, क्या समानता है, उसको देखेंगे। जीएस में क्या योगदान है, थोड़ा सा उसकी बात करेंगे। हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे उसको देखेंगे। तो यूपीएससी फर्स्ट पेपर प्रशासनिक सिद्धांत, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। फर्स्ट पेपर में 12 यूनिट सिलेबस में है। यूनिट के नाम स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, प्रशासनिक चिंतन, एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, प्रशासनिक व्यवहार, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, संगठन, ऑर्गेनाइजेशंस, उत्तरदायित्व तथा नियंत्रण, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, प्रशासनिक कानून, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तुलनात्मक लोक प्रशासन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, विकास गतिकी, डेवलपमेंट डायनामिक्स, कार्मिक प्रशासन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, प्रशासनिक सुधार तकनीकें, टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट, वित्तीय प्रशासन, फिनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट पेपर में ये 12 यूनिट सिलेबस में है। सब कुछ हम पढ़ेंगे जैसा मैंने बताया, लेकिन क्रम ये नहीं होगा। क्रम और तरीका मेरा अपना होगा। इस 25 साल के अनुभव के आधार पे मेरा एक अपना तरीका है पढ़ाने का, चीजों को डिस्कस करने का। सो क्रम चेंज होगा। कल से हम यहां से क्लास शुरू करेंगे। फर्स्ट यूनिट यही चलेगी, प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। बिल्कुल, चूंकि एकदम नया बैच है, जीरो से हम शुरू कर रहे हैं, तो लोक प्रशासन का अर्थ,
वहां से शुरू होगी क्लास। प्रस्तावना में लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, महत्व, इस विषय का विकास या और जो इस विषय से जुड़े हुए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो उस यूनिट में हैं। यहीं से कल हम लोग क्लास शुरू करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेगा। क्रम मेरे अकॉर्डिंग होगा, फर्स्ट के बाद सेकंड यही चलेगा, थर्ड फिर एक बीच में आएगा जो यहां यूपीएससी में नहीं है सिलेबस में लेकिन यूपी बिहार में है, संगठन के नियम। तो थर्ड नंबर पे हम उसको लेके आएंगे यूपी बिहार से, संगठन के नियम। फोर्थ पे फिर संगठन, फिफ्थ पे प्रशासनिक व्यवहार। तो इस तरीके से क्रम चेंज होगा, वो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगता जाएगा। हाँ, शुरुआत प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन से ही करेंगे। तो ये 12 यूनिट फर्स्ट पेपर में सिलेबस में यूपीएससी में है, और 14 यूनिट हैं सेकेंड पेपर में यूपीएससी में। सेकेंड पेपर का नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन। इसमें 14 यूनिट है सिलेबस में। यूनिट के नाम स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, एक बार मैं भी पढ़ देता हूं। फर्स्ट है भारतीय प्रशासन का विकास, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। सरकार का दार्शनिक एवं सांविधानिक ढांचा, फिलोसफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। संघ सरकार तथा प्रशासन, यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। योजना एवं प्राथमिकताएं, प्लान्स एंड प्रायोरिटीज। राज्य सरकार एवं प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। स्वतंत्रता के बाद से जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस। सिविल सेवाएं, सिविल सर्विसेज। वित्तीय प्रबंध, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्वतंत्रता के बाद से हुए प्रशासनिक सुधार, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म सिंस इंडिपेंडेंस। ग्रामीण विकास, रूरल डेवलपमेंट। नगरीय स्थानीय प्रशासन, अर्बन लोकल गवर्नमेंट। कानून व्यवस्था प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। और भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे, सिग्निफिकेंट इशूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 14 यूनिट सेकेंड पेपर में है, नाम है भारतीय प्रशासन। तो इस तरह से कुल 26 यूनिट का सिलेबस है यूपीएससी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें जो पूरा सेकेंड पेपर आप देखेंगे जीएस में आपको पढ़ना होता है। जब हम सेकेंड पेपर पढ़ेंगे तो यहां न केवल लोक प्रशासन पढ़ेंगे हम, बल्कि यहां साथ ही साथ जीएस और निबंध भी हम लोग पढ़ रहे होंगे। सेकेंड पेपर में एक सिंगल टॉपिक भी ऐसा नहीं है जो आपको जीएस में या निबंध में काम नहीं आएगा। सबसे बड़ा फायदा यही है पब्लिक एडमिशन ऑप्शनल को पढ़ने का कि 5 महीने में एक तरह से 1.5 से 2 महीने बस ऐसा होगा कि हम पवेट पढ़ेंगे। मतलब ऐसी चीजें पढ़ेंगे जो केवल पवेट में के लिए होंगी। अदरवाइज बाकी 3 महीना तो हम पवेट में जो भी पढ़ेंगे वो पवेट भी होगा और साथ साथ आपका जीएस भी होगा। तो एक मल्टीपर्पज सब्जेक्ट है ये, किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं है। अगर ईमानदारी से हम उसका सिलेबस मैच करें जीएस के सिलेबस से और क्वेश्चन पेपर से, तो पब्लिक एडमिशन कंपैरेटिवली आप देखें तो 26 यूनिट बहुत छोटा सा सिलेबस, और उसके बाद भी इस 26 में से अगर मैं अभी एनालिसिस करने जाऊं तो 20 यूनिट हर आदमी पढ़ रहा है जो सिविल सेवा की तैयारी कर रहा है, भले उसका पवेड ऑप्शनल हो और या ना हो। पॉल साइंस वाले भी इसमें से 20 यूनिट पढ़ते हैं, हिस्ट्री वाले भी, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, हिंदी लिटरेचर, सब इसमें से 20 यूनिट पढ़ते हैं। वो जीएस में पढ़ते हैं। हम लोग इसीलिए बस पवेट तो पढ़ेंगे 5 यूनिट 2 महीना और बाकी 3 महीना जीएस ही पढ़ेंगे, पवेट भी चलेगा साथ साथ। तो ये बहुत बड़ा फायदा है इस सब्जेक्ट का। यूपीएससी और यूपी में ज्यादा है क्योंकि यहां अब एथिक्स भी हो गया है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी है, तो पवेट का योगदान बढ़ गया है। बिहार में जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन है वहां बिहार में भी योगदान है। हाँ, यूपीएससी और यूपी में ज्यादा योगदान क्योंकि निबंध भी है यहां,
और प्लस जीएस में भी कई ऐसे सेक्शन हैं जो सीधे सीधे पवेट से जुड़े हैं, गवर्नेंस जुड़ गया, एथिक्स जुड़ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, सब कहीं ना कहीं ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ही टॉपिक है। तो इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय हो गया है ये। और हमेशा आप देखेंगे यही कारण है यूपीएससी में, आप मार्कशीट उठा के देखिए, जिन लोगों का पवेड ऑप्शनल है उन्हें जीएस के सेकंड और फोर्थ पेपर में नंबर हमेशा ज्यादा आ रहे हैं फर्स्ट और थर्ड पेपर की तुलना में। फर्स्ट पेपर में पढ़ना है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इशू जीएस में। थर्ड पेपर में पढ़ना है इकोनॉमी, साइंस, टेक। लोगों को उतने नंबर नहीं आ रहे जिनका पवेड ऑप्शनल है। और सेकेंड और फोर्थ पेपर में नंबर कंपैरेटिवली ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि सेकेंड पेपर पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस। फोर्थ पेपर एथिक्स, इंटीग्रिटी, तो वो चीजें पवेट से जुड़ी हैं, तो पवेट के स्टूडेंट हैं तो इन पेपर में ज्यादा अच्छा कर रहे हैं लोग। कम से कम 30 से 40 नंबर का फायदा हो रहा है सेकेंड और फोर्थ पेपर में जीएस में, जिन लोगों ने पवेड ऑप्शनल बनाया है, चाहे वो यूपीएससी हो और चाहे यूपीपीसीएस। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। निबंध में उसी तरह से देखेंगे 135 प्लस नंबर बहुत आसानी से लोगों को आते हैं जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कारण कि लगभग हर साल ऐसे टॉपिक होते ही हैं निबंध में जो कि यहां पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए। तो सेकेंड पेपर पूरा जीएस होगा। फर्स्ट यूनिट है भारतीय प्रशासन का विकास, जीएस हिस्ट्री है, मौर्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश शासन काल में भारतीय प्रशासन क्या था। सेकेंड पेपर से पॉलिटी शुरू हो जाता है, सरकार का दार्शनिक संवैधानिक ढांचा, संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, पॉलिटी चलता है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है, योजनाएं, प्राथमिकताएं, जीएस इकोनॉमी भी पढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे आपकी ये लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, तो इंटरनल सिक्योरिटी भी पढ़ते हैं। भारतीय प्रशासन में महत्वपूर्ण मुद्दे, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जीएस के ही अलग अलग सेक्शन के टॉपिक हैं ये। फर्स्ट पेपर में आप देखेंगे सीसेट के टॉपिक हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल वगैरह, तो सीसेट भी है। गुड गवर्नेंस, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, मैक्स वेबर, एथिक्स। एथिक्स तो खैर बहुत सारी चीजें हैं एथिक्स की। अब एथिक्स का आधा पेपर आप देखेंगे 125 नंबर, तो वो पवेट के ही टॉपिक हैं उसमें। पब्लिक पॉलिसी आप देखिए जीएस सेकेंड पेपर सोशल जस्टिस में सिलेबस में। तो लगभग आधा फर्स्ट पेपर हमें जीएस के लिए पढ़ना होता है। और इस तरह से जो मैं कह रहा हूं कि 26 में से कम 20 यूनिट ऐसी हैं जो हम जीएस में भी पढ़ते हैं। तो ये यूपीएससी का सिलेबस है। सेम सिलेबस हरियाणा पीसीएस का है, जो लोग हरियाणा भी दे रहे हैं, प्री हुआ है, मेंस दिसंबर में संभावित है हरियाणा का। सेम सिलेबस हरियाणा का। अब चलें अगर यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस फर्स्ट पेपर नाम वही है, प्रशासनिक सिद्धांत, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज। यहां भी 12 यूनिट है सिलेबस में। थोड़ा सा कहीं नाम चेंज है यूनिट का, थोड़ा कहीं 19-20 प्लस माइनस है। जैसे यूपीएससी में फर्स्ट यूनिट आप देख रहे हैं नाम था प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन, यूपीपीसीएस में उसका नाम है मूल अवधारणा या बेसिक कॉन्सेप्ट। अंदर चीजें वही हैं, लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, महत्व, विकास वगैरह, बाकी उसी तरह से कहीं कहीं नाम चेंज है। एक अंतर क्या है कि ये जो 3 नंबर आप यूनिट देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या इसे हम संगठन के नियम भी कहते हैं, ये यूनिट आईएएस में नहीं है, ये यहां है, आगे बिहार में भी है। और यूपीएससी में आप देख रहे हैं कि तुलनात्मक लोक प्रशासन और विकास प्रशासन 2 अलग यूनिट हैं, और यूपी में दोनों को मिला के एक कर दिया है। ये एक नई जुड़ गई है यहां, और यूपीएससी की ये 2 अलग अलग थी, दोनों को मिला के एक कर दिया है। तो नंबर ऑफ यूनिट 12 हैं, बाकी वही हैं सारी यूनिट। तो ये यूपीपीसीएस का सिलेबस है। अंदर की चीजें थोड़ा कम है। यूपीएससी में अंदर का सिलेबस देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा है, यूपीपीसीएस में थोड़ा कम है। और उसके पीछे का कारण क्या है वो भी मैं बता देता हूं।
यूपीएससी हर 8 से 10 साल में सारे ऑप्शनल का सिलेबस रिवाइज करता रहा है। 1987 1987 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एज ए ऑप्शनल इंट्रोड्यूस किया गया था यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में। 1887 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में जन्म हुआ था अमेरिका में, वुडरो विल्सन, वो पढ़ेंगे आगे हम लोग। और जब 100 साल पूरे हुए थे तो एक तरह से शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यूपीएससी ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिविल सेवा परीक्षा में शामिल किया था 1987 में। तब से लेके अब तक 2021, जो ये करीब 35 साल का समय है, यूपीएससी 3 से 4 बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस रिवाइज कर चुका है, और केवल पबेड नहीं, सारे ऑप्शनल। और जब वो रिवीजन होता है सिलेबस का तो कुछ जो आउटडेटेड चीजें हैं वो हटा दी जाती हैं, और 8-10 साल में जो कुछ नए डेवलपमेंट, कुछ नई थ्योरी, नए इशू आए हैं, उन्हें जोड़ लिया जाता है। तो उसकी वजह से यूपीएससी का सिलेबस हटती तो कम ही है, चीजें जुड़ती हैं, तो वो थोड़ा बढ़ गया है। 1993 में सतीश चंद्रा समिति की सिफारिशें लागू हुई, सिलेबस रिवाइज हुए। सन 2000 में अलग समिति आई, सिलेबस कुछ नया हुआ। 2008 में फिर सेकेंड एआरसी की सिफारिशों के बाद तो हुआ। लास्ट जो सिलेबस रिवाइज किया था यूपीएससी ने सारे ऑप्शनल का, वो सन 2008 में किया था। तब से अभी तक आप देखेंगे 13 साल हो गए हैं, अभी फिर ऑप्शनल का सिलेबस उसके बाद छेड़छाड़ नहीं की है यूपीएससी ने, तो अभी वही चल रहा है सिलेबस जो लेटेस्ट 2008 में रिवाइज हुआ था। तो 2-3 बार रिवाइज हो गया सिलेबस, कुछ चीजें नई जुड़ती गई। यूपी और बिहार में क्या हुआ कि इन्होंने जब ऑप्शनल के रूप में पबेट को इंट्रोड्यूस किया, उस समय जो सिलेबस डिसाइड किया था आज तक वही चल रहा है सिलेबस। कभी उन्होंने उसको दोबारा देखने की और रिवाइज करने की जरूरत नहीं समझी। यूपी पीसीएस ने लास्ट टू लास्ट ईयर थोड़ा सा रिवाइज किया था, 1-2 टॉपिक बस प्लस माइनस किए, उतना यूपी पीसीएस ने रिवाइज किया। बिहार वालों ने तो जो होता है कि एक बार 1991 के आसपास जोड़ दिया इसको और उसके बाद भूल गए। तब सोचिए आप, यूपीएससी का जो 1987 में सिलेबस था, एक तरह से वही कॉपी कर लिया था यूपी, बिहार या अदर स्टेट ने। 1991 के आसपास जोड़ा था स्टेट में, वो लोग आज तक वही सिलेबस ढो रहे हैं 1991 वाला। और यूपीएससी तब से 2 बार 3 बार रिवाइज कर चुका है, तो इसलिए यूपीएससी में कुछ एक्स्ट्रा चीजें जुड़ गई हैं, और स्टेट सर्विस में वो पुराना ही चला आ रहा है, तो इसलिए वो सिलेबस थोड़ा कम है, बस ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये लोग नए प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं नए सिलेबस के। वो चूंकि रेड टेपेज में नौकरशाही की समस्या है, तो उन्हें लगता है कि सिलेबस कौन रिवाइज करे बार बार। लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं है कि पेपर में आपको वो चीजें नहीं दिखेंगी, वो टॉपिक नहीं दिखेंगे। स्पेशली आप यूपी का पेपर उठाइए और आप बिहार का भी उठाइए, तो ऐसे प्रश्न वो भी पूछ रहे हैं जो यूपीएससी के नए टॉपिक हैं, जो उन्होंने ऑफिशियली अपने सिलेबस में शामिल नहीं किए हैं। एक छोटा सा उदाहरण दें, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग या सेकेंड एआरसी। सन 2005 से 2009 तक सेकेंड एआरसी ने हमारे देश में काम किया। और आप उठाइए पिछले 10 साल के यूपी के पेपर उठाइए, बिहार के पेपर उठाइए। यूपी में तो 10 साल में मुझे लग रहा है कम से कम 8 साल सेकेंड एआरसी से प्रश्न पूछा है उन्होंने। बिहार में भी पूछा गया, सिलेबस में नहीं मिलेगा आपको सेकेंड एआरसी। तो एकदम आप अगर लकीर के फकीर बन जाएंगे कि नहीं सिलेबस में जो जो लिखा है वही पढ़ेंगे, तब तो हमने कहा फिर परीक्षा पास ही नहीं कर पाएंगे आप। और यहीं फिर अब अनुभव की जरूरत होती है कि बहुत सारी चीजें जो आपको समझ नहीं है वो हमें पता है, क्योंकि हम 25 साल से देख रहे हैं चीजें। आप तो अभी 25 दिन से देख रहे होंगे चीजें। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा कि हम थोड़ा सा हायर लेवल की तैयारी करते हुए आगे बढ़ेंगे। कई ऐसी चीजें भी पढ़ेंगे जो सिलेबस में लिखी नहीं दिखेंगी, वो हमें पेपर में दिखती हैं। हम जब पेपर की एनालिसिस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो फर्स्ट पेपर 12 यूनिट यूपी पीसीएस में है। सेकेंड पेपर वही भारतीय प्रशासन, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, यहां 15 यूनिट हैं। तो यूपीएससी में आप देख रहे हैं 14, यहां 15, सो उसी तरह से एक आध यूनिट प्लस माइनस है।
यहां 15 यूनिट, लगभग वही यूनिट है। थोड़ा अंतर क्या है बता देता हूं मैं। वहां 14 थी, यहां 15, तो कैसे हैं ये एक आप देखेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन, यूपीएससी में ये अलग यूनिट नहीं है। पढ़ना यूपीएससी में भी होता है, वो राज्य प्रशासन का सब टॉपिक है। यहां इन्होंने इसे अलग यूनिट बनाया है, तो एक ये यूनिट बढ़ गई है। कल्याण हेतु प्रशासन, ये यूपीएससी में नहीं पढ़ना होता है, ये यूपी और बिहार में है सिलेबस में, ये यूपीएससी में नहीं है। तो यहां देखें ये बढ़ा, ये घट गया, तो उस तरह से, बल्कि सॉरी यहां तो दोनों बढ़ गए, ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है ना। ये पढ़ना है यूपीएससी में, मतलब अलग यूनिट नहीं है, ये तो पढ़ना ही नहीं है कल्याण हेतु प्रशासन। तो ये दो यहां एक्स्ट्रा है। तो अंतर और क्या हुआ है, यूपीएससी में एक यूनिट है संघ सरकार एवं प्रशासन, यहां इन्होंने उसको दो में तोड़ दिया। एक संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका अलग और केंद्रीय प्रशासन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन अलग। यूपीएससी में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और सचिवालय व्यवस्था ये सब एक ही यूनिट में है। यहां इन्होंने दो कर दिए, पॉलिटिकल अलग कर दिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, और एडमिनिस्ट्रेटिव अलग कर दिया, सचिवालय व्यवस्था। तो एक की जगह दो यूनिट हो गई। तो इस तरह से थोड़ा वो प्लस माइनस है। तो यहां टोटल नंबर ऑफ यूनिट 15 है, फर्स्ट पेपर 12, सेकेंड पेपर 15, तो 27 यूनिट। अंदर की चीजें थोड़ा कम ज्यादा। तो जैसा मैंने बताया कि जो कॉमन टॉपिक हैं उनकी क्लास कॉमन होगी, और जो जहां अलग टॉपिक हैं वो अलग से करेंगे। तो जो अलग टॉपिक जिस दिन होंगे वो आपको बताया जाएगा कि आज का टॉपिक केवल यूपीएससी वालों का है, या आज का टॉपिक केवल बिहार वालों का है, या और जो कॉमन है तो वो कॉमन चलेंगे सबके लिए। तो ये यूपी पीसीएस, और अगला देखिए बीपीएससी। बीपीएससी में एक ही पेपर होना है 300 नंबर का, तो पेपर 1 और 2 नहीं, उसी के दो सेक्शन हो गए, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 वही 12 यूनिट हैं जो यूपी में आप देख रहे हैं। यूपी और बिहार का सिलेबस सेम है, फर्स्ट पेपर का तो सेम, वही 12 यूनिट जो यूपी में 12, वही यहां 12 आप देखेंगे। संगठन के नियम यहां भी हैं, तुलनात्मक और विकास को मिला के एक यूनिट बनाया गया है। तो ये सेम सिलेबस है यूपी पीसीएस और बीपीएससी का, इसमें कुछ भी अंतर नहीं है। अंदर के सिलेबस भी बिल्कुल वही है, उनमें भी कोई अंतर नहीं है। तो ये 12 यूनिट सेक्शन 1 में होंगी बिहार में, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज या प्रशासनिक सिद्धांत। सेकेंड पेपर यहां सेक्शन सेकेंड, इसमें थोड़ा अंतर है। यूनिट आप देखेंगे वही 15 हैं यहां भी जो यूपी पीसीएस में है। जो 15 यूनिट यूपी पीसीएस में, वही 15 यूनिट यहां। अंतर क्या है कि यहां 4-5 यूनिट ऐसी हैं जो आपको बिहार के रेफरेंस में पढ़नी है। जैसे एक ये 10 नंबर पे देखिए, बिहार में कानून और व्यवस्था संबंधी प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन बिहार। यूपी में ऐसा नहीं लिखा था, देखिए यूपी में सिंपल लिखा था कानून व्यवस्था प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन। यूपीएससी में भी इन जनरल है, लेकिन बिहार में स्पेशली मेंशन है वहां कि हम बिहार के संदर्भ में पढ़ें लॉ एंड ऑर्डर। तो 4-5 यूनिट में ऐसा लिखा हुआ है। 10 नंबर 11 देखिए फिर, राज्य प्रशासन बिहार के विशेष संबंध में, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। अगला देखिए, जिला तथा स्थानीय प्रशासन बिहार के विशेष संदर्भ में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। स्थानीय प्रशासन बिहार के विशेष संदर्भ में, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार। और बिहार में कल्याण कार्य हेतु प्रशासकीय व्यवस्था, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन बिहार।
ये 5 यूनिट जिनमें लिखा हुआ है विद स्पेशल रेफरेंस टू बिहार, बाकी 10 यूनिट सेम वही जो यूपी पीसीएस का है सिलेबस वही, ये 5 यूनिट बिहार का विशेष संदर्भ। तो जो ये बिहार का विशेष संदर्भ है ये हम अलग से पढ़ेंगे, लास्ट में होंगी बिहार स्पेशल वाली क्लासेस, तो इनमें जो भी बिहार का अलग से हमें पढ़ना होता है वो हम पढ़ेंगे। हां, ये जरूर यहां ध्यान रखेंगे कि 5 यूनिट में लिखा है बिहार स्पेशल, लेकिन वास्तव में वो इतना है नहीं है बिहार स्पेशल। क्यों? जैसे इसी की बात करें, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, राज्य प्रशासन, राज्य प्रशासन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद। अब ये आप देखिए, ये संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं हमारे देश में, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है इन सबका, गवर्नर, सीएम, और कभी भी संविधान में बिहार का गवर्नर, यूपी का गवर्नर नहीं है। गवर्नर बस गवर्नर है कम संविधान में, वो चाहे यूपी का हो, चाहे बिहार का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो। मतलब कि जब हम राज्यपाल पढ़ेंगे तो वो तो संवैधानिक व्यवस्था है, संविधान के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो अब उसमें क्या बिहार क्या यूपी, मतलब कहने को तो लिखा है बिहार में राज्य प्रशासन, लेकिन अलग से पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो संवैधानिक व्यवस्था है और वो संवैधानिक व्यवस्था अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग नहीं है। अंतर बस इतना ही है कि यूपी का राज्यपाल अभी कौन है और बिहार का कौन है, वो व्यक्ति कौन, अदरवाइज उसकी शक्तियां, उसके कार्य, उसकी नियुक्ति, वो सब कुछ सेम है। मुख्यमंत्री तो वो संवैधानिक संस्था है, सब कुछ सेम है। जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे देश में कहीं भी चले जाएं, जिला प्रशासन की संरचना और उसमें कलेक्टर की शक्तियां पूरे देश में हर जगह वही है। ऐसा नहीं है कि बिहार में कलेक्टर के काम अलग हैं और राजस्थान में कलेक्टर के काम अलग हैं। तो कहने को तो लिख दिया है बिहार में जिला प्रशासन, लेकिन वास्तव में कुछ भी अंतर नहीं है। महत्वपूर्ण क्या होता है, स्थानीय प्रशासन, कि 73वें 74वें जो संविधान संशोधन है, 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये केंद्र सरकार ने किए हैं। राज्यों को उनके अकॉर्डिंग अपने अपने कानून बनाने हैं, क्योंकि स्थानीय प्रशासन राज्य सूची का विषय है। तो इसमें गुंजाइश है अंतर की कि बिहार का स्थानीय प्रशासन कुछ अलग हो सकता है, यूपी का अलग हो सकता है, एमपी का अलग हो सकता है, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, हर राज्य को अपने कानून बनाने। उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो 73वें 74वें संशोधन है उनके कई प्रावधान बाध्यकारी हैं, और बाध्यकारी हैं तो वो हर राज्य में वही है। अब 5 साल में चुनाव होगा, ये हर जगह सेम है, इसमें बदलाव नहीं हो सकता, क्योंकि ये बाध्यकारी प्रावधान है। महिलाओं को कम से कम 1/3 आरक्षण, तो ये बाध्यकारी है। बस अब बिहार में 50% दे दिया है, तो वो हमें जानना होता है कि नहीं बिहार में 1/3 नहीं, बिहार में 50 है, कहीं कहीं 1/3 है। तो इस तरह के जो ये अंतर होते हैं, तो मेनली स्थानीय प्रशासन में दिखते हैं वो अंतर। कल्याण प्रशासन में कुछ अंतर दिखते हैं कि बिहार सरकार महिलाओं, एससी एसटी के कल्याण के लिए कौन सी योजनाएं चला रही है, यूपी सरकार की कुछ अलग योजनाएं हैं, बिहार की अलग हैं। तो इस तरह से कुछ टॉपिक होते हैं जो वास्तव में हमें स्टेट वाइज देखने होते हैं, अदरवाइज बाकी चीजें सेम। तो जो ये बिहार स्पेशल टॉपिक हैं ये हम अलग से पढ़ेंगे लास्ट में, और बाकी तो पहले जो कॉमन चीजें हैं वही चलेंगे। तो ये बिहार का सिलेबस है। तो यूपीएससी, यूपी पीसीएस और बिहार, और हरियाणा मैंने कहा कि चूंकि सेम सिलेबस है यूपीएससी का तो वही। इसके अलावा आप देखेंगे 4 स्टेट और ऐसे हैं जिनमें ऑप्शनल नहीं है, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फिर भी पढ़ना होता है। उन 4 स्टेट में झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 4 स्टेट और ऐसे हैं जहां ऑप्शनल नहीं है, लेकिन जीएस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को शामिल किया गया है। झारखंड में 100 नंबर का है लोक प्रशासन और सुशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस।
कुछ टॉपिक 2-4 एक्स्ट्रा लिखे हैं उसमें सिलेबस में, जो ये सिलेबस है हमारा यूपीएससी यूपी बिहार उसमें नहीं है। 2-4 टॉपिक अलग से लिखे हैं झारखंड में, बाकी सिलेबस वही है। झारखंड का एक अलग बैच भी चलता है, लेकिन वो लाइव नहीं, वो रिकॉर्डेड वर्जन दिया जाता है जो लोग झारखंड वाला दे रहे हैं। जो लोग यूपीएससी का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए सब कुछ शामिल है उनके कोर्स में, क्योंकि यूपीएससी कहा जाए जिसे कि सबका बाप है। वो पढ़ लिया आपने तो कुछ नहीं बचा। तो जो लोग यूपीएससी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस अपने आप पूरा हो जाएगा। बिहार की जो स्पेशल क्लास होंगी वो भी कर पाएंगे वो लोग यूपीएससी वाले। झारखंड में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हैं यूपीएससी वाले, वो भी कर पाएंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे उनके लिए। राजस्थान में कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हैं यूपीएससी वाले, वो भी कर पाएंगे। तो यूपीएससी वालों के लिए सब कुछ उन्हीं के उसी बकेट उसी कोर्स में शामिल है। हाँ, जिन लोगों ने कुछ पर्टिकुलर ज्वाइन किया है, केवल बिहार या केवल यूपी, उन्हें वो कोर्स मिलेगा जो उन्होंने पर्टिकुलर ज्वाइन किया है। तो बिहार वालों को बिहार मिलेगा, यूपी वालों को यूपी मिलेगा, यूपीएससी वालों को सब मिलेगा। राजस्थान, झारखंड, एमपी, छत्तीसगढ़, उनकी अलग से क्लास नहीं होती है। जो कॉमन टॉपिक हैं तो उनके भी यहाँ कॉमन टॉपिक होते हैं, जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उनकी क्लास एक्स्ट्रा होती है, और उनके लाइव क्लास नहीं करते हैं, वो बस इसी का रिकॉर्डेड वर्जन वहां दिया जाता है ताकि वो लोग अपना वहां से कर लें। तो ये इस पूरे कोर्स की स्थिति होगी। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूपीएससी में 500 नंबर उसे टारगेट करेंगे, यूपी पीसीएस में 400 नंबर, बिहार में 300 नंबर। लेकिन इसके अलावा यूपीएससी में जैसा मैंने बताया कि 500 नंबर के पबेट के अलावा कम से कम 600 नंबर जीएस और निबंध का ऐसा है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से तैयार होता है। हम कोशिश करते हैं उस 600 नंबर में भी जितना ज्यादा यहां से आपका तैयार हो जाए वो यहीं करवा दें। जैसे मैंने बताया, सेकंड पेपर में पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, थर्ड पेपर में डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, फोर्थ पेपर में एथिक्स। हम कोशिश करते हैं कि ज्यादातर टॉपिक यहीं कवर करवा दें आपको पबेड ऑप्शनल में ही, जो जीएस से जुड़े हुए हैं। नेचुरल सी बात है, सारे टॉपिक नहीं करवा सकते क्योंकि वो तो फिर अब डिफरेंट कोर्स हो जाते हैं, लेकिन काफी कुछ यहाँ कोशिश ये रहती है कि हम करवा दें। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, कॉरपोरेट गवर्नेंस, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ये मैंने आपको तीनों जगह के सिलेबस बताया, आप देखेंगे कहीं भी आपको सिलेबस में नहीं दिखेगा, ना यूपीएससी में, ना यूपी में, ना बिहार में। लेकिन आप यूपीएससी का और यूपी पीसीएस का एथिक्स का पेपर उठाएंगे तो उसमें सिलेबस में दिखेगा आपको कॉरपोरेट गवर्नेंस। निबंध उठाएंगे आप यूपीएससी के तो निबंध में दिखेगा आपको कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब वो टॉपिक हम यहां डिस्कस करेंगे आपसे। क्यों? क्योंकि वो है पबेट का टॉपिक, सिलेबस में नहीं लिखा है पबेट के, लेकिन है पबेट का टॉपिक। उससे पब्लिक एड में भी प्रश्न पूछे गए हैं, एथिक्स में सिलेबस में लिखा है, निबंध पूछा गया है। तो इस तरह के टॉपिक भी हम यहां डिस्कस करते हैं, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं कि ताकि उस तरह के टॉपिक आपके यहीं से तैयार हो जाए। तो थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण से हम क्लास करते हैं। नोट्स जैसा मैंने बताया आपको कि पीडीएफ फॉर्मेट देंगे। किताब, ईमानदारी की बात कहूं तो जरूरत नहीं है पढ़ने की किताब, सब कुछ नोट्स में है, पूरा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। यूपी का अलग नोट्स हमने कर दिया, कस्टमाइज नोट्स बना दिया है। यूपीएससी का अलग नोट्स है, यूपी पीसीएस का अलग नोट्स है, बीपीएससी का अलग नोट्स है। सो आपको आपके कोर्स के अकॉर्डिंग पूरा नोट्स मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ईमानदारी से सच्चाई यही है कि किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स पढ़िए। तरीका जो हो कि एक बार दो बार नोट्स पढ़ें,
पहले नोट्स पढ़ें, क्लास करें, दोबारा नोट्स पढ़ें, बार बार नोट्स पढ़ें। हाँ, एक दो किताबें अगर इच्छा है और समय है तो रख सकते हैं रेफरेंस के लिए। सो उसके लिए आसान किताबें हैं। डॉक्टर BL फड़िया राइटर हैं, डॉक्टर BL फड़िया, बाबूलाल फड़िया पूरा नाम है, डॉक्टर BL फड़िया, उनकी किताबें आएंगी। किताब का नाम यही होगा, सेकेंड पेपर के लिए नाम होगा भारतीय प्रशासन या भारत में लोक प्रशासन, डॉक्टर BL फड़िया। एक किताब आप चाहें तो वो ले सकते हैं, और एक किताब होगी यही जो ये फर्स्ट पेपर का नाम है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज प्रशासनिक सिद्धांत, डॉक्टर BL फड़िया। लोक प्रशासन ब्रैकेट में लिखा होगा प्रशासनिक सिद्धांत, डॉक्टर BL फड़िया। फर्स्ट पेपर कवर हो जाएगा उससे आपका। और एक होगा सेकेंड पेपर भारतीय प्रशासन या भारत में लोक प्रशासन, उससे सेकेंड पेपर कवर हो जाएगा। तो आप चाहें तो ये दो किताबें साथ में रख सकते हैं। हाँ, लेकिन नोट्स में सब कुछ हम देंगे। 3 मंथली मैगजीन भी मैंने कहा आपको मिलेंगी, जिसमें करंट अपडेट्स भी होंगे। तो अपनी तरफ से हम आपको सब करवाएंगे, पूरा सिलेबस, नोट्स, हर टॉपिक डिस्कस होगा क्लास में, छोटा बड़ा कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो ये कुछ आप लोगों के मन में किसी तरह का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कल से जैसा मैंने बताया प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन फर्स्ट पेपर फर्स्ट यूनिट से हम शुरू करेंगे। कल का टॉपिक होगा लोक प्रशासन का अर्थ, क्षेत्र। जैसे जैसे जितना हमने कहा अभी शुरुआत है, थोड़ा छोटा रखेंगे और फिर धीरे धीरे क्लास का समय बढ़ेगा। सो कल 2 टॉपिक संभवतः हम डिस्कस करेंगे, लोक प्रशासन का अर्थ और लोक प्रशासन का क्षेत्र, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी बता दें कि क्लास बेसिकली हिंदी में ही होगी, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी है वो इंग्लिश में भी यूज करेंगे, ताकि आप में से कुछ लोग अगर इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो भी चीज़ों को समझ पाए। नोट्स हिंदी में है, क्लास भी ओवरऑल हिंदी में होगी, टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में भी बस यूज करते चलेंगे, ताकि इंग्लिश मीडियम के लोगों को भी समस्या नहीं हो। अब किसी के मन में किसी तरह की कोई क्वेरी, कोई डाउट है लोक प्रशासन को लेके, तैयारी को लेके, शेड्यूल सिलेबस को लेके, तो पूछ सकते हैं। एक बात और बता दूं कि क्लास गूगल मीट, जैसा आप में आज कई लोग गूगल मीट से लाइव जुड़े हैं और कुछ लोग प्रभा ICS से लाइव जुड़े हैं। फिलहाल ये दोनों रहेंगे आपके पास, प्रभा ICS लाइव भी और गूगल मीट लाइव भी। और फिर भविष्य में हम एक ही करेंगे, या प्रभा ICS लाइव या गूगल मीट लाइव। से वो तो खैर आपको फिर पता लगता रहेगा, वो इशू नहीं है। जिन लोगों ने रिकॉर्डेड वर्जन भी ज्वाइन किया है प्रभा ICS के ऐप पे, उनके लिए रिकॉर्डेड वर्जन भी उपलब्ध है। सबको मेरे ख्याल से एक्सेस दिया जा चुका है। जिन लोगों ने रिकॉर्डेड वर्जन भी ज्वाइन किया है वो प्रभा ICS के ऐप पे उनको रिकॉर्डेड वर्जन भी उपलब्ध है। सो मेरी तरफ से आज इतना ही। बाकी तो अब और जो बातें हैं सो होती रहेंगी अगले 5 महीने तक। फिलहाल आप लोगों के मन में कोई भी प्रश्न, कोई डाउट किसी तरह का कुछ है, तैयारी को लेके, स्ट्रेटजी को लेके, पूछ सकते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना है? जो लोग ऑनलाइन जुड़े हैं अगर कुछ भी पूछना बताना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं।